नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुंडली में बनने वाले 12 प्रकार के काल सर्प योगों की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जब किसी की कुंडली में काल सर्प योग रहता है तो उसके जीवन में हर क्षेत्र में परेशानियाँ आती है। जैसे उसकी पढ़ाई में दिक्कत होती है, पढ़ाई पूरी हो भी जाती है तो उसकी नौकरी में समस्या आती है, नौकरी लग भी जाती है तो बार बार उसकी सर्विस बदलती रहती है। शादी में समस्या आती है, यदि शादी हो भी जाती है तो पति पत्नियों के बीच झगड़े चलते रहते हैं। संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, संतान उत्पन्न हो भी जाती है तो संतान से संबंधित समस्या उसके जीवन में बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कुंडली में काल सर्प योग होता है तो उसको जीवन में हर क्षेत्र में परेशानियां आती है, जीवन भर वो परेशानियों से जूझता रहता है। मगर हमारे ज्योतिष में यदि समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है। तो आज मैं काल सर्प योगों के समाधान के चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पर इसके पहले हम जानते हैं कि काल सर्प योग बनता कैसे है कुंडली में। तो आइए मैं आपको काल पुरुष की कुंडली को बताता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। तो यदि प्रथम भाव में राहु रहता है और सप्तम भाव में केतु रहता है तो ये अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। और इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में राहु रहता है तो ये कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है। और यदि थर्ड भाव में राहु रहता है तो ये वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। और चतुर्थ भाव में राहु रहता है तो ये जो है शंखपाल नाम का काल सर्प योग बनता है। यदि पंचम भाव में राहु रहता है तो पद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। और ये छठवें भाव में राहु रहता है तो ये महापद्म नामक काल सर्प योग बनता है। यदि सप्तम भाव में राहु है और पहले भाव में केतु है तो ये तक्षक नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार से यदि जो है राहु अष्टम भाव में रहता है तो ये और सेकंड भाव में केतु रहता है तो ये कुलिक कर्कोटक नाम का काल सर्प योग बनता है। ये बड़ा खतरनाक काल सर्प योग रहता है। इसी प्रकार यदि नवम भाव में राहु रहता है तो शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार राहु यदि दशम भाव में रहता है तो घातक नाम का काल सर्प योग बनता है। और यदि राहु 11वें भाव में रहता है तो विषक्त नामक काल सर्प योग बनता है। और इसी प्रकार यदि राहु 12वें भाव में रहता है तो शेष नाम काल सर्प योग बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष होता है तो उसके जीवन में हर समय समस्या आती, पढ़ाई में, नौकरी में, शादी में, विवाह में, संतान में, धन का अभाव उसके जीवन में रहता है। और जिसकी कुंडली में काल सर्प योग रहता है उसको कन्या संतान ज्यादा उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके उपाय की चर्चा को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो जब श्रावण मास में नाग पंचमी आती है तो उस समय हमें क्या उपाय करना है कि किसी वैदिक ब्राह्मण को हमको ले जाना है और किसी प्राचीन शिव मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर आप 5 फन का सर्प ले जाइए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार वो चांदी का हो सकता है, वो तांबे का हो सकता है, वो पीतल का हो सकता है। अपनी जो आपकी सामर्थ्य हो वो ले जाइए। किसी पुराने शिव मंदिर में किसी वेदोक्त ब्राह्मण को ले जाइए। और स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है सर्प, वैसी आप 5 फन की मूर्ति बनवाइए। आप चांदी की बनवा सकते हैं, आप तांबे की बनवा सकते हैं, आप पीतल की बनवा सकते हैं, जो आपकी सुविधा हो बनवा सकते हैं। श्रावण में जो नाग पंचमी आती है उस समय आप प्राचीन शिव मंदिर में चले जाइए, वेदोक्त ब्राह्मण को ले जाइए। और उसकी विधि अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण को ले जाकर वहाँ शिव जी का अभिषेक कराइए और वहाँ पर शिव सहस्रनाम का पाठ कीजिए। अभिषेक के बाद शिव सहस्रनाम का पाठ, एक नाम लीजिए, फिर शिव जी को बिलपत्र चढ़ाइए। ऐसे 1000 नाम है शिव सहस्रनाम में, ऐसे एक एक नाम के बाद एक एक बिलपत्र चढ़ाते जाइए आप शिवलिंग पर। और नाग देवता का पूजन कीजिए, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए, शुद्ध स्नान करवाइए, उन्हें फल, उनको वस्त्र चढ़ाइए, उनको फूल चढ़ाइए।
सभी सामग्रियां नाग देवता को चढ़ाइए और शिव सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद जो है वो जो आपने सर्प 5 फन का बनाया है वो शिव जी को अर्पण कर दीजिए और अपने दोषों से मुक्ति की कामना कीजिए। भगवान शिव आपके कुंडली में किसी प्रकार का काल सर्प दोष होगा तो वो समाप्त कर देंगे और आपके जीवन में जो है खुशियां की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर तरह के दोषों का उपाय दिया है। इस प्रकार का उपाय करके आप अपने दोषों से मुक्ति पाइए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाग गायत्री का जाप करना है। 11 माला नाग गायत्री क्या है, ओम नमः कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्वा प्रचोदयात्। क्या करना, ओम नमः कुलाय धीमहि विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्वा प्रचोदयात्। इस प्रकार का आपको 11 माला जाप करना है और भगवान भोलेनाथ से काल सर्प दोष से मुक्ति की आपको कामना करना है। मेरे प्यारे साथियों, निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां आएगी, समृद्धि आएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है श्रावण मास में विशेष कृपा करते हैं और आपको इस काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।